मैथ का क्वेश्चन 41 नंबर से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर से, इसको सॉल्व करना है। यह समीकरण बोडमास के नियम के अनुसार सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 58, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 116, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है कि सभी को इस प्रकार लिख देंगे, सभी को इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख दिया है जोड़ के यहाँ पे इतना, और इसके बाद माइनस वाला को इतना, प्लस इतना है प्लस करके इतना, और माइनस वाला सबको इतना, दोनों को जोड़ के इसके साथ माइनस कर देंगे, कितना आएगा 71। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। ये भी समीकरण बोडमास के नियम के अनुसार सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ऑफ वाला मतलब ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 1 से डिवाइड करेंगे 47 को, कितना आएगा 47, ठीक है। उसके बाद 33 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 33। उसके बाद पूरे समीकरण को इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस वाला सबको जोड़ के एक साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस वाला को सबको जोड़ के कितना होगा 181। उसके बाद माइनस वाला सबको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ के और इसके साथ माइनस कर देंगे कितना आएगा 116, ठीक है। राइट आंसर कितना 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी एक दीवार का निर्माण 15 दिनों में पूरा करता है। 6 दिन बाद 4 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में शेष आदमी को कितना दिन और लगेंगे, ठीक है। तो कुल काम कैसे निकलेगा, तो कुल दिन और कुल आदमी को गुना कर देंगे तो कुल समय कुल कार्य निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुल आदमी कितना है 12 और कुल दिन है 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 180। इसका कुल काम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 दिन तक सब मिलकर काम किया है, इसके इसलिए 12 आदमी 6 दिन तक मिल के काम किया है। तो टोटल काम कितना हो गया 12×6 72। तो 72 कार्य जो है ना 72 इकाई इसका काम हो चुका है 6 दिनों में, ठीक है। उसके बाद 181 में 72 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 108। 108 जो है शेष आदमी पूरा पूरा किया है, तो मतलब 4 आदमी काम को छोड़ दिया है। 12 आदमी में 4 आदमी काम छोड़ दिया, कितना बच गया 8 आदमी। तो 8 इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13.5 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.5 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो इन दोनों में रूट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा रूट इसका 3:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि एल्कोहल और जल के मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:2 है। यदि 5 लीटर जल मिलाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एल्कोहल को ए लिखते हैं और जब डब्ल्यू से वाटर, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है 5:2, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 लीटर जल मिलाया जाता है, तो इसमें 15 लीटर जो है ना जल मिलाया जाता है और बोल रहा है कितना हो जाता है 5:4। हम लोग एल्कोहल में कुछ नहीं मिलाए इसलिए उसकी मात्रा जैसे का वैसे रह जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। लेकिन देखिए वाटर की मात्रा 2 से बढ़कर 4 हो गया, कितना बढ़ा है तो 2 बढ़ा है, तो मतलब 2 की मात्रा 15 दिया हुआ है। 2 की मात्रा 15 दिया हुआ है। आगे इधर सॉल्व करते हैं। 2 से 15 हो गया, मतलब एक का कितना होगा 15/2, 15, इसका मतलब इसका आधा 7.5, 7.5 निकला एक का। और हमको निकालना है पूरा का कि मिश्रण की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मूल मात्रा कितना 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 7। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52.5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है। इसमें देखिए इसमें पूर्णांक सबको एक साथ जोड़ेंगे, सबको पूर्णांक सब जोड़ के कितना होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भिन्न सबको एक साथ जोड़ देंगे 1/2, 1/6, 1/12 और 1/20, ठीक है। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 60, ठीक है। तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, तो 30 से, ठीक है। 6 को कितना से मल्टीप्लाई करें तब 60 आएगा, तो 10 से। 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, तो 5 से। और 20 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, तो 3 से। सबको जोड़ेंगे कितना होगा 30, 10 40, 40 और 5 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48/60। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं,
छः, 6×8 = 48 और 6×3 = 60। इसको फिर 2 से 4 और यहाँ पर 5 कटा के कितना आया 4/5 जोड़ के आया था इतना, और उसके बाद भिन्न वाला सब जोड़ के आ गया 4/5। इसका टोटल आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर टोटल आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 13/18 से छोटा है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके दिए गए विकल्प, इन सब विकल्प दिया गया है। देखिए ये दोनों को डिवाइड करके इतना आया, ये दोनों को डिवाइड करके इतना आया, ये दोनों को डिवाइड करके इतना आया, इस भिन्न को डिवाइड करके इतना आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा वाला कौन हो जाएगा, तो 708, ये 0.708 इसका क्या है, छोटा है इससे, इसलिए 12/24 वाला आंसर हो जाएगा। 12/24 वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो देखिए a² b² प्लस a² b² प्लस 2ab। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब ये कौन सा का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a का वैल्यू कितना है 195 प्लस b का वैल्यू कितना है 105, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 300। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 को 0, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4 गुना भुजा दिया हुआ है, भुजा होता है। ठीक है, और इसका परिमाप 24 दिया हुआ है। ठीक है, 4 गुना साइड, ऐसे साइड लिख देते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा साइड 6, मतलब 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्ग का परिमाप इतना है, उसका वर्ग का विकर्ण कितना होगा। वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो सॉरी, देखिए इसका पहले भुजा निकालते हैं। परिमाप बराबर 4 गुना साइड होता है, साइड मतलब भुजा। परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 40 इक्वल टू 4 गुना साइड। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, मतलब इसका भुजा कितना है 10, और इसका विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर a√2। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 10, a√2 इसका राइट आंसर हो जाए, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। इतना को 8 से विभाजित करें और p का वैल्यू बताएं। देखिए ऐसा कौन सी हम संख्या पे रखेंगे p के जगह जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो 8 का p के जगह हम लोग कितना रखना पड़ेगा, हम लोग को 3, 7, 3 और 6 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है। देखिए 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार में कितना हो जाता है 72। ठीक है, 3 में 2 जाएगा कितना 1, और यहाँ से 8 9 72 हो जाएगा, और 7 में 7 जाएगा 0, और यहाँ से 16। 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16, पूरी कट जाएगा। मतलब यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग कितना रखना पड़ेगा 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 परिणामों का औसत n है, प्रत्येक परिणाम से 5 घटाया जाता है, तो इन परिणामों का नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, देखिए औसत कितना है, औसत 35 परिणामों का औसत n है, तो n में हम लोग कितना माइनस करना है, तो 5 हो गया। प्रत्येक में से घटा रहा है, प्रत्येक परिणाम से घट रहा है, इसका मतलब है कि औसत से ही घटेगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 8 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, और इन 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं की ठीक पिछली और ठीक अगली विषम प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में यदि दोनों तरफ से समान संख्या में पद बढ़ाए जाते हैं
एक ठीक पहले एक ठीक बाद तो मध्य बिंदु औसत अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो पहले था वही बदलता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 40 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या 2:5 के अनुपात में है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए दोनों का जो अनुपात, दोनों संख्या का अनुपात है 2x और 5x है, और इसका जो LCF कितना है, x है माने। ठीक है, HCF दिया गया है कितना, 11, और इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इसलिए संख्या का योग कितना होगा, 2 और 5 है तो 2x और 5x को जोड़ेंगे कितना होगा, 7x, और 7x का वैल्यू कितना है, 11, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है, वह क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 24 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी, शुरुआत में एक साथ बजने को मिलाकर। ठीक है, तो अंतराल का जितना भी दिया हुआ है सबका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 180। ठीक है, 180, और उसको कितना से डिवाइड करेंगे तो 60 से, मतलब 1 घंटा में वो 1 घंटा में यानी हर 3 मिनट में एक साथ बजेगी, हर 1 घंटा यानी हर 3 मिनट में एक साथ बजेगी। क्या होगा, 3 मिनट में एक साथ बजेगी। ठीक है, इसलिए 24 मिनटों में इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बार, और एक शुरुआत में बजा था और 1 बार, तो 8 और 1 9 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 गुना और वस्तु का क्रय मूल्य 4 गुना के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है SP बोल रहा है 5 गुना बराबर CP बोल रहा है 4 गुना, तो SP बट्टे CP, यहाँ पर 4 है, इसको इस पर लेंगे तो बट्टे। देखिए 5 रुपया में ख़रीदा था, 4 रुपया में बेचा, मतलब इसका लॉस हुआ 1 रुपया का, 1 रुपया का लॉस हुआ, और इसका CP है 5 गुना हो जाएगा 100, तो इसको 5 से घटाएंगे तो 20%, इसको 20% की हानि होगी, इसका 20% क्या होगा, इसको हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, देखिए कि यदि P के प्रतिशत को Q के प्रतिशत में जोड़ा जाता है तो परिणाम Q के 80% के बराबर आता है, तो P Q का कितना प्रतिशत है। देखिए P का 50% और Q का 40% को जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा, 80%, और 50% ऑफ P। ठीक है, 50% ऑफ P हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो 80 है, इस 40 को माइनस करना है, 40 को माइनस कर देंगे, इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद देखिए कि ये 50% और 80 में 40% चल जाएगा, कितना बच गया, 40%। ठीक है, प्रतिशत दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो गया, तो इधर लिखेंगे 50 गुना P बराबर 40 गुना Q। ठीक है, उसके बाद देखिए P और Q को साइड में लिख दिए, P और Q। ठीक है, P और Q, तो इधर 40 और बट्टे 50 हो जाएगा, 0 0 खत्म, मतलब P और Q का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था कि P और Q का कितना प्रतिशत है, तो इसको 4/5 कितना प्रतिशत है, इसको गुना कर देंगे 100 से, तो 20 पंचे 100, 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 80% का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 182 रुपये है और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 182 रुपये है। एक वस्तु पर हुए लाभ या हानि के मान का एक वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात क्या है। देखिए 15 वस्तुओं का CP, 20 वस्तुओं का SP कितना है, दोनों बराबर है, इसलिए 182 है। ठीक है, अनुपात के रूप में देखिए CP बटे SP हो जाएगा, तो 20 है CP और SP है 15। तो देखिए दोनों को कटा देंगे, कितना बचेगा, 4/3,
ठीक है। उसका CP 4 हो गया, SP 3 हो गया, इसलिए तो हानि कितना होगा 4, मतलब 4 रुपये में खरीदेंगे और 3 रुपये में बेचेंगे तो हानि 1 रुपया का हो जाएगा। तो हानि कितना है 1 रुपया। तो पूछा गया था कि अनुपात हानि का क्या होगा। हानि कितना है 1 और CP कितना है 4, हानि 1 और CP कितना है 4, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 3 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, 6 लड़के उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 लड़के, 6 पुरुष, 8 महिला मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करता है। ठीक है, देखिए 3 महिला 12 दिनों में काम करता है, 4 महिलाएं, 4 ओमेन 8 दिनों में पूरा करते हैं और 6 बॉयज़ 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना 12 तिया कितना होगा 36, यहाँ पे लिखे हैं 12 चौक नहीं सॉरी 8 चौक 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा 32 और 18 छके 108 हो जाएगा। ठीक है, इन सब का अनुपात हो जाएगा 9, 8 और 27। ठीक है, इन सब का अनुपात यहाँ क्लियर करके लिखे हैं कि मैन का हो जाएगा इतना, ओमेन का इतना हो जाएगा, बॉयज़ का इतना हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कार्य कितना बोला था कि 3 पुरुष, तो 3 को और पुरुष की कितना है 24। ठीक है, उसके बाद टोटल हमको जोड़ना है, देखिए इनमें से किसी 3 पार्ट्स में है, 3 पुरुष 12 दिनों में, 4 महिला 8 दिनों में, 6 लड़के 18 दिनों में पूरा करता है। इन 3 पार्ट में से किसी एक को सॉल्व करेंगे और उसका पूरा कार्य निकाल लेंगे। जैसे 3 पुरुष 3 लिखेंगे और 24 कहाँ से है, तो देखिए मैन का कितना है, मैन का है 24 उसका क्षमता, तो 24 से मल्टीप्लाई कितना दिनों में है, तो 12 दिनों में सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 864। ठीक है, उसके बाद इन सभी 12 लड़के 6 पुरुष और 8 महिला का जो अनुपात है गुना करके कितना होगा, तो 12 लड़के उसका क्षमता है 8। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6 पुरुष, तो 6 को 24 से गुना करेंगे और 8 महिला है और महिला की जो अनुपात है वो 27 है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 456। ठीक है, उसके बाद देखिए 864 को कुल इतना निकला था 864, उसको डिवाइड करना है 456 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36/19, इसका आंसर हो जाएगा 36/19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 60 नंबर। देखिए एक कार 6 घंटे में 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की 2 दूरियां तय करती है। कार दोनों दूरियों समान गति से तय करती है, तो कार की गति ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78 किलोमीटर। ठीक है, 6 घंटे कुल समय लगता है इसको, तो 6 घंटे कुल समय, कुल इसका चाल का सूत्र क्या होता है गति का, कुल दूरी बटे कुल समय, 78/6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका 13 इज द राइट आंसर। मैथ का क्वेश्चन खत्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं।